हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली आईएएस एग्ज़ाम फाइटर्स में। द हिंदू का आज एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे डीप फेक के बारे में, जो कि अभी न्यूज़ में है, एडिटोरियल में भी दिया हुआ है ना? और उसमें उसका बेसिक चीज़ हम लोग जानेंगे, एकदम बुनियादी तरीके से हम लोग सीखेंगे कि कैसे डीप फेक बनाता है और उसमें क्या-क्या कंपोनेंट है, उसको जानेंगे। चलिए चलते हैं आगे, है ना? तो आगे देखते हैं, तो ये है डीलिंग विथ डिफेक्ट फैक्ट्स, है ना? तो ये आपका द हिंदू में एडिटोरियल है, इसको सुनना है। तो सबसे पहले जा उसको बेसिक चीज़ जानते हैं कि क्या-क्या है, इसमें कैसे डिफेक्ट मतलब अगर हम बनाते हैं किसी का फेस मतलब डिमॉर्फाइज़ कहते हैं मतलब उसको चेंज कर देते हैं, उसका फेस अगर चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं? आवाज़ अगर उसको चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं? तो उसको जानेंगे, है ना? तो सबसे पहले डीप सिंथेसिस के बारे में जानते हैं। ये क्या है? डीप सिंथेसिस एक तरह का टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है ना? जिससे इसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी का यूज़ है ना? जैसे डीप लर्निंग का यूज़ है, ऑगमेंटेड रियलिटी का है, टू जनरेट टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो टू क्रिएट ए वर्चुअल सीन। वर्चुअल सीन्स मतलब क्रिएट करने में मतलब एक अलग तरह का आदमी बनाने में यूज़ करता है, ठीक है? तो ये सब इसमें हम जानेंगे, यहाँ देखते हैं बेसिक चीज़ इसमें है अगर इसमें देखते हैं कि आर्टिफ़िशियल अभी तक तो हम लोग आर्टिफ़िशियल के बारे में ही जानते थे, है ना? तो यहाँ देखिए यहाँ सबसे जो बेसिक चीज़ होता है, बेसिक चीज़ ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग, है ना? डीप लर्निंग सबसे अंदर वाला जहाँ हम इनपुट डालते हैं, है ना? इनपुट डालते हैं, वहाँ से प्रोसेस होते-होते तो उसके बाद फाइनली हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस तक पहुँचते हैं, है ना? तो इसके बारे में हम सारा जानेंगे हम लोग, है ना? तो ये आप देखिए, ये डीप लर्निंग हो गया, न्यूरल नेटवर्क हो गया, उसका मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो गया, उसके बाद अभी एडवांस में जनरेटिव जनरेटिव आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आया है ना? तो ये है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये उससे जानने से पहले जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है उसको तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल होगा कि एल्गोरिथम किसको कहते हैं, है ना? एल्गोरिथम इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश में ही ज़्यादा दिया है तो एल्गोरिथम किसको कहते हैं? तो ये एक सेट ऑफ रूल्स है टू ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट। कह कितना टफ लिखा है। तो इसमें सिंपल से समझते हैं कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं या तो द्विघात समीकरण हम लोग बनाते हैं हिंदी में जो बोलते हैं, वो बनाते हैं। उसमें अगर कन सी प्लस प्लस में आप लोग किए होंगे तो उसमें देखते होंगे कि ए, बी, सी का इनपुट जैसे डालते हैं तो आउटपुट मेरा आ जाता है, क्या है ना? तो वो आउटपुट आ जाता है, एक्स का वैल्यू कितना है, ये सारा चीज़ आ जाता है। तो उसी तरह इसमें क्या करना है, इसमें क्या होता है कि एक प्रोसीजर होता है ये। जैसे द्विघात समीकरण बनाते हैं तो उसमें तोड़ते हैं उसको बीच में, है ना? स्टार्टिंग में जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना? तो उसको क्या करते हैं बीच में तोड़ते हैं, तोड़ के उसके बाद फाइनली आउटपुट लाते हैं। तो उसी बीच के प्रोसीजर को ही एल्गोरिथम कहते हैं ना? पूरा तोड़ के उसका फाइनली आउटपुट आते हैं तो उसको एल्गोरिथम कहते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है? ये सब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे क्या है एल्गोरिथम। बेसिक चीज़ें इनपुट डालिए, आउटपुट और बीच में जो प्रोसेस करता है तो उस एक सेट ऑफ रूल होगा ना? तो डी का वैल्यू जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण डी का वैल्यू निकालते हैं ए बी सी करके उसे डी बराबर 4a समथिंग करके होता है तो उसको निकालते हैं। तो ये वो प्रोसीजर है। आगे चलते हैं। अब न्यूरल नेटवर्क हो गया, ये क्या है? न्यूरल नेटवर्क आप सिंपल समझिए दिमाग का मतलब आदमी इंसान का ब्रेन है ना? ह्यूमन ब्रेन आप जान ही रहे हैं, इतना तो जानते ही होंगे कि दिमाग में बहुत सारा न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन में हम जैसे वो वही न्यूरॉन कहता है नॉड होता है उसमें वो नॉड जो होता है, उसके बाद वो जैसे हम सोचते हैं कुछ तो उसको वो न्यूरॉन हमारा डिसीज़न मेकिंग में मतलब वो सहयोग करता है, ठीक है? तो वही एक 2 तरह का है, जैसे ही बायोलॉजिकल न्यूरॉन हो गया, एक आर्टिफ़िशियल न्यूरॉन हो गया, ठीक है? इसमें आर्टिफ़िशियल न्यूरॉन में ये बनाया गया है, जैसे इस तरह बनाना, तो वही लिखा है ये है सिम्युलेटेड न्यूरल ये है सबसेट ये सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग का है ना?
जैसे वहाँ तो आप पढ़े होंगे डीप लर्निंग हो गया, उसके बाद हो गया न्यूरल न्यूरल हो गया, उसके बाद मशीन लर्निंग, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यही बोला जाता है, उसके बाद हार्ट ऑफ डीप लर्निंग एल्गोरिथम का होता है, ठीक है? दिस देयर नेम एंड स्ट्रक्चर आर इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन, है ना? ह्यूमन ब्रेन से मिमिक है, mimicking the way to biological neuron signal to one another, है ना? ये वही बताया कि 2 तरह का होता है आर्टिफिशियल न्यूरन। या अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इनपुट डालते हैं, जैसे कोई इनपुट डाल दिया, है ना? कि क्या ये कुत्ता है? जैसे कैट, हम दे कैट, कि क्या ये कैट है? तो ये इनपुट, जैसे कि इनपुट डाले यहाँ, है ना? ये प्रोसेस करेगा कि कैट है कि नहीं, डिसीज़न लेगा, है ना? जैसे आउटपुट देगा कि हाँ या नहीं में देगा, है ना? तो यही है। तो सबसे ये समझ गए? तो उसके बाद डीप लर्निंग होता है। ये सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है, सबसे मतलब लोअर लेयर जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो पार्ट होता है। यहाँ हम क्या देते हैं, इनपुट यहाँ देते हैं। कोई भी रॉ इनपुट, है ना? कुछ भी डाल दिया, है ना? कुछ भी डाल दिया। डालने के बाद इसमें डेटा को प्रोसेस करता है ना? प्रोसेस करते-करते उसके बाद ये डेटा कहाँ जाता है? ये न्यूरल में जाता है। न्यूरल में वहाँ डिसीज़न लेता है कि क्या इनपुट देना है। उसके बाद फिर मतलब वही लिखा हुआ है। उसके बाद मशीन लर्निंग में उसके बाद जाके आपका आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में जाता है, वो आपको बताता है कि क्या करना है। तो वही लिखा है डीप लर्निंग इज़ अ सेट ऑफ मशीन लर्निंग व्हिच इज़ एसेंशियली ए न्यूरल नेटवर्क विथ 3 और मोर लेयर। वही बताया ना, लेयर जो होता है कि हिडन लेयर जो होता है ना, हिडन लेयर के बारे में 1 लेयर, 2 लेयर, 3, 4, तो इसमें 2, 3 3 से ज़्यादा लेयर होता है। दिस न्यूरल network attempt to simulate the behavior of human brain, albeit far from matching its ability, allowing to learn from the large amount of data, है ना? ये बहुत सारा डेटा, मतलब इससे डेटा रहता है इसके पास, वो उससे ये लर्निंग करता है कि ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, उसका फेस कैसा है, तो उसे while neural network with single layer can still make appro approximate prediction, addition hidden layer can help to optimize and refine for accuracy। तो ये समझ गए होंगे आप लोग, है ना? आगे चलते हैं। मशीन ये सिंपल है। आप रॉ डेटा डालते हैं, उसको एनालाइज़ करता है, वो एनालाइज़ मीन्स मतलब वो उसपे गहन अध्ययन करता है, अध्ययन करने के बाद वो फॉरवर्ड करता है न्यूरल को। ये आप इतने ही समझिए, डीप लर्निंग उसे कहते हैं। मशीन लर्निंग इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा, है ना? ये मशीन लर्निंग क्या होता है? ये एक मेथड होता है, जो ये कंप्यूटर को बताता है कि डेटा से आपको कैसे सीखना है ना? विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, है ना? कोई प्रोग्राम नहीं डालना, है ना? कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम विदाउट प्रोग्राम, मतलब कोई प्रोग्राम नहीं डाले हुए, ये डेटा से सीखता है, एनालाइज़ डेटा से एनालाइज़ करता है कि कंप्यूटर को कैसे बिहेव करना है। It involves using algorithms to analyze and draw insight from data, and then using those insight to make prediction or decision। There are three main type of machine learning: supervised learning हो गया, unsupervised हो गया, reinforcement लर्निंग हो गया। इसका कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर ये जो है, ये मेथड ऑफ टीचिंग अ कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा, है ना? ये मशीन लर्निंग क्या करता है, कंप्यूटर को पढ़ाना सिखाता है कि भाई कैसे तुमको पढ़ना है ना? पढ़ेगा तब तो डिसीज़न लेगा। तो ये मशीन लर्निंग का काम यही है। ये पढ़ना सिखाता है, ठीक है? तुम कंप्यूटर को क क कैसे पढ़ना है। डीप लर्निंग में क्या था? डेटा डालना था, है ना? डेटा डालना, कुछ भी डाल दिए, डाल रहे हैं उसमें, है ना? उसको वो प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के जो अच्छा डेटा है उसको उठा ले रहा है एक्यूरेसी के साथ, ठीक है? लेकिन मशीन लर्निंग क्या है? कंप्यूटर को पढ़ना है, कौन-सा डेटा तुमको लेना है, कौन-सा नहीं लेना है। तो वही सुपरवाइज़्ड होता है, अनसुपरवाइज़्ड होता है और रीइन्फोर्स्ड होता है। सुपरवाइज़्ड में क्या होता है कि हम जैसे इनपुट दिए, है ना? इनपुट दिए, आउटपुट तय करके रखे हैं, जैसे कैट है ना? कैट है, कैट के बारे में यहाँ बोलते हैं हम कैट, और फाइनली मेरा आउटपुट आ गया कैट, तो उसी को बोलते हैं सुपरवाइज़्ड। तो आगे इस तरह का है। लेकिन अब आगे व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? It is a branch of computer science that deal with creating computers or machine as intelligent as human being। ये ये क्या करता है? कंप्यूटर को आप सोचना सिखाता है ये।
हम डीप लर्निंग में पढ़ लिए, है ना? पढ़ाई कर लिए वहाँ, लेकिन अब सोचना सिखाता है कि दिमाग नहीं, हम कोई जैसे दिमाग आप देखें दिमाग ब्रेन में है ना, ब्रेन में कोई कुछ बोल दिया, लेकिन आपको उसको सोचना है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किस तरह करना है ना? तो उसी तरह आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अब मशीन लर्निंग से हम मेरे पास डेटा आ गया, डाटा आ गया, डाटा आने के बाद ये डिसाइड करेगा कि क्या हमको डिसीज़न ले इट रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ द मशीन टू परफॉर्म ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस लाइक थिंकिंग कैसे सोचना है, परसीविंग, लर्निंग कैसे पढ़ना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और डिसीज़न मेकिंग। अब कंप्यूटर में डिसीज़न मेकिंग है, जैसे कोई बड़ा बिज़नेस चलाते हैं, है ना? बिज़नेस चला रहे हैं तो उसमें हम दे दिए जैसे जैसे दे दिए उसमें कि अगला 1 महीना में क्या मतलब फ़ायदा मतलब मार्केट में फ़ायदा होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो वो डेटा प्रीवियस ईयर का डेटा मेरा मतलब जैसे 1 साल का डेटा मेरे कंप्यूटर में स्टोर है। तो उसी बेसिस पे ये बता देगा कि क्या होने वाला है। तो ये हो गया आपका आर्टिफ़िशियल इंटे Thus, in simple term, artificial intelligence is the intelligence showed by the machine. है। The term artificial intelligence was coined by John McCarthy in 1956. जॉन मैकार्थी द्वारा 1956 में इसको क्वाइन की ये टर्म को क्वाइन किया मतलब लाया गया था और वो एक था डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस है ना एमआईटी में हुआ था तो ये हो गया ये देर आर टू सबसेट अंडर द अम्ब्रेला टर्म एएल है ना ये तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तो ये समझ एग्जाम्पल अगर देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो रोबोटिक्स हो गया ऑटोमेशन हो गया ये हो गया ट्रांसलेशन हो गया सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया अब बेस्ट सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे है तो ये डिसीजन मेकिंग पावर है उसके पास है ना डिसीजन मेकिंग पावर है तो अगर हम कहीं टर्निंग पॉइंट है जैसे कार में जा रहे हैं कहीं टर्निंग पॉइंट है तो हम बोल दें लेफ्ट तो वो लेफ्ट हो जाएगा इसलिए तुरंत जैसे इनपुट जाएगा वो लेफ्ट हो जाएगा तो ये हो गया फ्यूचर सेल्फ ड्राइविंग कार है ना ड्राइवरलेस भी बोल सकते हैं उसको है ना अब आ गया जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जो न्यूज़ में है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करेगा और मशीन लर्निंग का भी यूज़ करेगा और ऐसा कंटेंट ऐसा जनरेट करेगा कि उसमें फ़र्क नहीं पता चलेगा कोई फ़र्क ही नहीं पता चलेगा कि ये और ओरिजिनल है या जनरेटेड है तो ये हो गया है ना ये इसमें दिया होता है टर्म जनरेटिव ability of the model to learn how to create new data rather than simply recognizing it. For example, a generative model may learn how to generate images that content resemble face given a set of parameters such as the eye हो गया hair हो गया skin हो गया इससे है ना the content test image generated by as authentic हो जाए वही बोले कि इसमें कहने का मतलब ये है कि ये डेटा ये जो कंटेंट जनरेट करेगा एकदम सिमिलर करेगा है ना? जो आदमी बोलता है उसका फेस कैसा है, उसका हेयर कैसा है, उसका स्टाइल चलने का कैसा है ना? तो सेम बोलने का क्या है, उसका लिप कैसे मतलब मूवमेंट करता है, स्किन कलर कैसा है, तो ये सारा लगभग मतलब सेम ही करेगा। इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से ये एडवांस्ड है ना, तो ये आपका न्यूज़ में जैसे एग्ज़ाम्पल में चैट जीपीटी के बारे में एग्ज़ाम्पल है ना, ये हो गया यहाँ तक, ठीक है? आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं व्हाट इज़ डीप फेक टेक्नोलॉजी है ना? डीप डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक मेथड है जिसको मैनिपुलेटिंग वीडियोज़, इमेज एंड ऑडियोज़ यूटिलाइजिंग पावरफुल कंप्यूटर एंड डिफरेंट इसमें क्या करता है कि मैनिपुलेट मीन्स चेंज कर सकता है ना, वीडियो को चेंज कर सकता है, बदल सकते हैं, इमेज जो है उसको बदल सकते हैं, ऑडियो है उसका जैसे बोलते हैं तो उसको बदल सकते हैं और इसका यूज़ जो करते हैं, ये बदलने में जो यूज़ करता है कंप्यूटर का यूज़ करता है और डीप लर्निंग का यूज़ करके ये सब बदल सकते हैं, है ना? आप देखिए स्पेशली जब रैली होता है, इलेक्शन रैली होता है तो उसमें जिसको बदनाम करना रहता है उसका क्या करता है वीडियो बना देता है। कोई दूसरा बोल रहा है लेकिन उसका इमेज इमेज जो है उसका उसमें डाल देता है उसके बाद ऑडियो चेंज करके सेम पिच में डाल के उसका ऑडियो उसी तरह कर देता है।
है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल में ये आप लोग ने राहुल गांधी है ना? राहुल गांधी कुछ बोला बोला है ना? तो वो राहुल गांधी बोले तो उसी का ऑडियो चेंज करके, वीडियो चेंज करके, इमेज चेंज करके दूसरे दूसरे आदमी को उसी ढंग से बुलवा सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं डीप फेक। इट इज़ यूज्ड टू जनरेट फेक न्यूज़। ये फेक न्यूज़ वही बोला ना कि बोला कुछ है और कुछ बुलवा रहा है ना? कमिट फाइनेंशियल फ्रॉड अमंग अदर रॉन्ग डूइंग है ना? तो गलत तरीके से जो है वो जितना भी गलत धंधा ये है इसी में डीप फेक के कम्युनल आप एग्ज़ाम्पल में एक कम्युनल राइट्स जो होता है इसे डिफेक्ट की वजह से कोई भी एक वीडियो डाल दिया कि उसके बाद कम्युनल हो गया तो ये कम्युनल राइट्स हो गया ये सब इट ओवरले डिजिटल कंपोजिट ओवर ए ऑलरेडी एग्जिस्ट वीडियो और पिक्स एंड ऑडियो साइबर क्रिमिनल्स यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर क्रिमिनल भी इसका यूज करता है ठीक है कहाँ से ये डिफेक्ट ओरिजिन हुआ 2017 में हुआ था रेडिट यूज़र द्वारा ये किया गया था ना कॉइन किया गया था रेडिट यूज़र द्वारा इसी को और हम अपने आप को डीप फेक बोला था है ना इसका स्पेशली जो है ना यूज़ किया जाता है यूज़ जैसे गूगल ओपन सोर्स कोड हो डीप लर्निंग का टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसका जैसे मतलब ये पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाने में इसका यूज़ किया जाता है स्पेशली है ना तो किसी का मतलब जैसे नहीं मतलब और इसमें क्या होता है कि कोई हीरोइन है उसका मतलब फेस लगा दिया और उसमें ये पोर्नोग्राफी में दिखा दिया तो ये सब आ रहा है आई थिंक आई होप आप लोग समझे होंगे कुछ तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए और क्या सुधारना है आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरा चैनल और लाइक कीजिए वीडियो ठीक है ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग